गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरात्वेषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय गौर प्रेमानंदे। आप सब भाग्यशाली भक्तों का श्री कृष्ण बलराम मंदिर में प्रातः सोमवार को श्री चैतन्य चरितमृत के सत्संग में हार्दिक स्वागत करते हैं। हम श्री चैतन्य चरितमृत के आदि लीला के दूसरे अध्याय में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, इसके लिए सिद्धांतों का जो वर्णन है उसका श्रवण कर रहे हैं। श्री कृष्ण अब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सिद्ध करने के लिए कविराज गोस्वामी ने पहले भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में प्रमाणित करने के लिए भागवत से कुछ श्लोकों को विशेष रूप से उद्धृत किया है कि भगवान श्री कृष्ण सामान्य अवतार नहीं है, भगवान श्री कृष्ण अवतारी है और सारे अवतार भगवान श्री कृष्ण में समाये हुए हैं। इतना ही नहीं, भगवान के अवतारों के अतिरिक्त श्री कृष्ण 6 रूपों में प्रकाशित होते हैं। प्रभाव, विभाव, विलास, ये सब आपने देखा, शक्ति अवेश अवतार। और फिर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को होने के लिए उनके अंदर सब शक्तियों का समाहित होना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, इसलिए सारे शक्तियों का भी वही आधार है। और वो शक्तियाँ 3 प्रकार की हैं। चित्त शक्ति, उसको अंतरंग शक्ति कहते हैं। माया शक्ति, उसको बाह्यरंग शक्ति कहते हैं। और जीव शक्ति, उसको तटस्थ शक्ति कहते हैं। और इन शक्तियों का भी बहुत सारे और जो है विस्तार है। तो हम इन सबको सुनते हुए आ रहे हैं। आज हम माया शक्ति जो है, जीव शक्ति, ना माया शक्ति हो गई, अब जीव शक्ति जो है उसके विषय में आज का श्लोक है। और उसके उपरांत ये कहा जाएगा कि ये सारे शक्तियों और सारे विस्तारों का सार श्री कृष्ण है, वही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट है। ऐसे ये सिद्धांत स्थापित किया जाएगा। तो आइए आज का श्लोक पढ़ते हैं। जीव शक्ति तटस्थ खाय नाही यार अंत
मुख्य तीन शक्ति तार विभेद अनंत जीव शक्ति तटस्थाख्य नहीं यार अंत मुख्य तीन शक्ति तार विभेद अनंत जीव शक्ति तटस्थाख्य नहीं यार अंत मुख्य तीन शक्ति तार विभेद अनंत जीव शक्ति तटस्थाख्य शक्ति वेद अनंत जीव शक्ति तटस्थाख्य तार विभेद अनंत जीव शक्ति तटस्थाक्ष नहीं यार अंत मुख्य तीन शक्ति तार विभेद अनंत जीव शक्ति तटस्थाख्य तीन शक्ति तार विभेदांत मातरी जीव शक्ति तटस्थाख्य नहीं तार अंत मुख्य तीन शक्ति तार विभेदानंत जीव शक्ति तटस्थाख्य नहीं यार अंत तीन शक्ति तार विभेद अंत जीव शक्ति तटस्थाख्य नहीं यार अंत मुख्य तीन शक्ति तार विभेद अंत। इस श्लोक में पहले कहा है जीव शक्ति। तो जीव शक्ति का मतलब सारे 84 लाख जूनियों में भ्रमण करने वाले जीव जो इस भौतिक जगत में है। तटस्थ आख्य, आख्य का मतलब उनको कहा जाता है, उनको तटस्थ शक्ति कहा जाता है। नहीं यार अंत, इसका मतलब जीव अनंत है, उनका कोई अंत नहीं है। ये कोई नहीं बता सकता कि कितने जीवात्माएं हैं। अनंत जीवात्माएं हैं। एक लोक में अनंत है और अनेक लोक हैं, कोटि कोटि ब्रह्मांड है, उन सब में भी जीवात्माएं हैं। और जितने जीवात्मा हैं इस भौतिक जगत में है, उनसे 3 गुना ज्यादा जीवात्माएं आध्यात्मिक जगत में है। जितने इस जगत में है उससे 3 गुना ज्यादा आध्यात्मिक जगत में है। वो भी तटस्थ शक्ति, परंतु वो बद्ध जीव नहीं है, वो मुक्त जीव है। तो जीव शक्ति के 2 तो ये पहले भेद हो गए कि बद्ध जीव और मुक्त जीव। पहले जीवों के 2 ये विभाजन हो गए, एक बद्ध जीव और एक मुक्त जीव। बद्ध जीव किससे बंधे हुए हैं? प्रकृति के 3 गुणों से, माया शक्ति से बंधे हुए हैं। इसका मतलब तटस्थ होने के उपरांत भी वो बाह्य अंग शक्ति के
गोद में पड़े हैं। जीव जागो और चंद्र कहे, फिर क्या है, माया के गोद में क्यों सोए हुए, ऐसे लिखा है, माया की गोद में क्यों सोए हुए हो। तो ये जीव जो बद्ध है ये माया की गोद में सोए हुए, और माया के 3 गुणों ने इसको बांध के रखा है, ये है बद्ध जीव। और जो मुक्त जीव भगवान के धाम में है उनके ऊपर प्रकृति के 3 भौतिक प्रकृति के 3 गुणों का प्रभाव नहीं, वो गुणों से मुक्त है, इसलिए उनको मुक्त जीव कहा जाता है। वो भी 3 शक्तियों की सेवा में है, सत्य चित्त आनंद की। वो सत्य जगत में रहते हैं, चित्त शक्ति की कृपा से वो सब कुछ वहाँ के लीला को जानते हैं, और वो आनंद शक्ति अलादीनी के आश्रय में है, इसलिए आनंद में है। तो आध्यात्मिक जगत में भी 3 शक्तियां हैं। एक शक्ति जो अंतरंग है, उनके 3 विभाग हैं, सत्य चित्त आनंद। सत्य को सैंदनी कहते हैं, चित्त को संवित कहते हैं, और आनंद को आलादीनी कहते हैं। ये अंतरंग शक्ति के भेद हैं। बाहरंग शक्ति के भेद हैं सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और जीव शक्ति के भेद हैं तटस्थ, जीव या मुक्त है या बद्ध है। तो ये पहली लाइन में जीव शक्ति आख्य, जिसको जीव शक्ति कहते हैं, तार यार अनंत, क्या शब्द है, नहीं यार अंत, उन जीवों का कोई अंत नहीं है। इस बात को श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रील रूप गोस्वामी को कहा कि जीव अनंत है। एक ब्रह्मांड की बात कही, एक ब्रह्मांड में जीव अनंत है, उसमें से कुछ चर है, कुछ अचर है, कुछ चल सकते हैं, कुछ चल नहीं सकते। ये 2 भेद हो गए। एक जगत में जो बद्ध जीव हैं उनके भी भेद है, चर और अचर। एक चल सकते हैं, एक नहीं चल सकते हैं। फिर महाप्रभु ने कहा कि जो नहीं चलते सकते हैं उनको छोड़ो। जो चल सकते हैं उनके भी 3 भेद हैं। एक नभचर हैं, आकाश में उड़ते हैं। एक जलचर है, जल में रहते हैं। एक थलचर है, जो पृथ्वी के ऊपर रहते हैं। फिर कहते हैं आकाश में रहने वालों को भी छोड़ दो, जल में रहने वालों को भी छोड़ दो। जो धरती पे रहते हैं उनमें पशु कीट पतंग अधिक हैं, मानव बहुत अल्प है। फिर कहते हैं जो अल्प मानव हैं उनमें भी 2 भेद हैं, एक नास्तिक हैं, एक आस्तिक हैं। एक भगवान को जानते नहीं हैं, एक भगवान को जानते हैं। फिर कहते हैं जो नहीं जानते हैं उनको छोड़ दो। जो जानते हैं उनमें भी प्राय केवल सिर्फ मुख से मानने वाले ज्यादा हैं, लेकिन भगवान को जानने वाले कम हैं। जो भगवान को जानने वाले शेष बचे उनमें प्राय सारे कर्मी हैं, और कर्मियों में कोटि कर्मी मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ। ऐसे करोड़ कर्मियों में एक ज्ञानी श्रेष्ठ है। ये और भेद है जीवों का। फिर कहते हैं कोटि ज्ञानी मध्य कोई एक मुक्त। ऐसे करोड़ ज्ञानी है, उनमें से कोई एक मुक्त होता है। फिर कहते हैं कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। ऐसे जो करोड़ों मुक्त हैं उसमें कोई एक कृष्ण भक्त है। और फिर लिखते हैं ब्रह्मांड भ्रमित कोई भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो ये है जीवों के भेद, इनका कोई अंत नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु ने इस तरीके से जीवों का विभाजन किया है। मुक्त जीवों का नहीं, बद्ध जीवों का विभाजन वो भी एक ब्रह्मांड का किया है।
इसके लिए एक और प्रसंग चैतन्य चरितमृत में है। वासुदेव दत्त ने चैतन्य महाप्रभु को कहा कि जीव पाप करते हैं सब नरक में जाएंगे, वहाँ बहुत इनको यातना मिलेगी। मेरा हृदय बहुत इन पापियों को नरक में पीड़ित होते देखते हुए विदीर्ण हो रहा है। चैतन्य महाप्रभु आप काम करो, कृष्ण को प्रार्थना करो कि इन सारों के पाप मेरे सर पे डाल के मुझे नरक में डाल दे, इन सबको मुक्त कर दे। ये वासुदेव दत्त एक ऐसा भक्त है जो सारे जगत के बद्ध जीवों को मुक्त करने के लिए स्वयं नरक की यातना भोगने के लिए तैयार है। इस श्लोक के तात्पर्य में भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, हजरत ईसा के शरण लोगे तो आपके पाप लेगा। ईसाई लोग कहते हैं कि आप हजरत ईसा का शरण ले लो, यीशु मसीह का, तो आपके वो पाप ले लेगा। परंतु यहाँ एक भक्त चैतन्य महाप्रभु का सारे जगत के पाप अपने सर पे लेने को तैयार है, तो उससे तो एक भक्त महान है। वैसे चैतन्य महाप्रभु के जितने भक्त हैं वो कोटि ब्रह्मांडों को मुक्त करने में समर्थ है। चैतन्य संगी गण मुक्त करी जाने, चैतन्य महाप्रभु जिन्हें भक्त है वो सारे मुक्त हैं और वो अनंत कोटियों को मुक्त करने के लिए आते हैं और उसके लिए सक्षम भी है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा तुम ही साक्षात प्रहलाद, वासुदेव दत्त तुम तो प्रहलाद हो। प्रहलाद ऐसा था, नरसिंहदेव को कहा मैं मुक्त नहीं होना चाहता हूं जब तक ये सारे असुरों के बालक मुक्त नहीं होंगे, इसको कौन मुक्त करेगा। फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा कृष्ण असमर्थ नहीं, कृष्ण असमर्थ नहीं है कि उनका पाप तुम्हें भुगतवाएगा। तुम वैष्णव हो, तुम केवल संकल्प करो कि इन सब का उद्धार हो जाए, ये सब वैष्णव हो जाएंगे और इनका उद्धार अपने आप हो जाएगा। और फिर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं एक ब्रह्मांड पूरे के जीव मुक्त भी हो जाए तो भौतिक जगत के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे एक राई मस्टर्ड सीड बोरी में से गिर जाए, कोई उसका चिंता करता है क्या। भरी हुई बोरी है सरसों की, उसमें से एक दाना गिर जाए, आपकी रसोई में आप डालते हैं ना, तड़के में डालते हैं, क्या डालते हैं, राई। एक दाना राई का गिरता है, कोई इसको ढूंढता है हा? ऐसे एक ब्रह्मांड के सारे जीव मुक्त हो जाएं तो एक राई के दाने की भी बराबर नहीं है भगवान के लिए। एक ब्रह्मांड एक राई का दाना भी नहीं है भगवान के लिए। आपको कभी पहले, बहुत साल पहले जब जापान में भूकंप आया था तो एक विनोद बहुत ज्यादा चलता था। भगवान विष्णु भोजन करके पान खाते, पान चबाते हैं। हमारे मंदिर में भगवान को पान का बीड़ा दिया जाता है भोजन के बाद मुखवास के लिए। वो पान के पत्ते में सुपारी आदि डाल के वो दिया जाता है, भगवान को वो दिया जाता है। तो भगवान विष्णु जब भोजन करके बैठे, सामने जो आया उसको कहा जा पान ले आ। और उस दिन यमराज जी आए थे मिलने के लिए, सामने वही खड़े थे। तो विष्णु का जापान ले आ, तो वो तो बेचारा समझा नहीं कि जान ले आ, वो तो पूरा जापान उठा के ले आया। इसका मतलब जापान जैसा शक्तिशाली देश भगवान के लिए पान के बराबर भी नहीं है, तो ये मस्टर्ड सीड के बराबर भी एक पूरा ब्रह्मांड नहीं है। तो कितने जीव हैं, उनका कितना भेद है, इसको कैसे समझेंगे। इसलिए लिखा है जीव शक्ति तटस्थ आख्या है। तटस्थ आख्या का मतलब वो न अंतरंग है न बाहरंग है, बीच वाली है। बीच वाली का ऐसा है कि समुद्र के किनारे में हम देखते हैं ना कि एक तरफ सूखा है, एक तरफ पानी है, और बीच में हिस्सा जो है, अब कभी कभी उसके ऊपर पानी आता है, कभी वो सूखा रहता है, उसको कहते हैं तटस्थ। इसका मतलब जीव कभी बाहरंग शक्ति की गोद में जा सकता है, कभी अंतरंग शक्ति की गोद में भी जा सकता है। ये दोनों तरफ जा सकता है। इसका अपना ये तटस्थ इसलिए कहलाता है। नहीं यार अंत,
इसका मतलब जो जीव तटस्थ हैं उनका अंत नहीं है। उसके हमने विभाजन अभी कौन से किए, मुक्त और बद्ध। और जो बद्ध हैं उनके विभाजन चैतन्य महाप्रभु ने कितने किए वो हमने सुने, चर अचर, और फिर चर में नभचर, जलचर, थलचर। तो ये जो विभाग हैं ये इतने सारे तो विभाजन ऐसे हैं। और इसके अंदर फिर 84 लाख जूनियों के विभाजन है, तो इसका कोई अंत नहीं है। हर जूनी में कितने हैं उसका भी वर्णन लिखा है। 9 लखानी जला, जल में 9 लाख जूनियां हैं, 4 लाख तो मानव की है। तो ऐसे इनका भी विभाजन किया हुआ है। इसका मतलब ये बहुत है, अंत है। मुख्य 3 शक्ति, क्योंकि 3 शक्तियों के प्रसंग को पूर्ण करने जा रहे हैं, तो कहते हैं भगवान की मुख्य 3 शक्तियां हैं। कौन सी 3 शक्तियां मुख्य हैं? अंतरंग, बाहरंग और तटस्थ। तार विभेद अनंत, इसका मतलब इन 3 शक्तियों के विशेष भेद अनंत है। जैसे हमने आपको अंतरंग शक्ति के 3 भेद बताए, सत्य, चित्त, आनंद, संवित, सैंदनी, संवित और हलादी। जो सत्य है वो सैंदनी है, जो तत्व है सचित, जो चित्त है वो संवित है, और जो आनंद है वो हलादिनी है। ये तीनों शब्द ऐसा है। ये है अंतरंग शक्ति के भेद। और बाहरंग शक्ति के भेद 3 तो गुण है और 5 अविद्या के पर्व है, वो भी माया के हैं। राग, द्वेष, अभिनिवेश और अविद्या। 5वां क्या है? अस्मिता। ये 5 भेद बाहरंग शक्ति के, माया के, ये 5 भेद है। राग, द्वेष, अभिनिवेश, अविद्या और अस्मिता, ये भेद तो है। इसके अतिरिक्त 3 गुणों को आपस में मिलाएंगे तो 9 हो जाएगा, 9 को मिलाएंगे तो 81 हो जाएगा, 81 को मिलाएंगे तो ऐसे बेअंत प्रभाव हो जाएगा गुणों का। ये वर्णन भी भागवत में है कि 3 गुणों के मिश्रण से अनंत प्रकार के स्वभाव वाले जीव हो जाते हैं। इसलिए एक जीव का स्वभाव दूसरे से नहीं मिलता है। इसको कहते हैं खोपरी खोपरी मत न्यारी। खोपरी खोपरी, खोपरी का मतलब माथा, मत न्यारी, सबका अलग अलग मत है, किसी का एक जैसा मत नहीं है। दोनों 2 के चेहरे करोड़ों में 1-2 के नहीं मिलते, एक जैसे नहीं है। विचार तो दूर की बात है, शक्लें भी नहीं मिलती है। कितना बड़ा भगवान। पहला श्लोक क्या है भागवत का? जन्माद्यस्य यत्र, सब कुछ जानने वाला भगवान है। इतने जीव बनाए हैं, कितने विचारों वाले हैं। 2 जीव एक जैसे नहीं बनाए हैं, कितना अंत है। तो इसी के कारण 3 गुणों के मिश्रण के कारण लोगों के अलग अलग विचार हैं। इसलिए दुनिया में अलग अलग मत है और अलग अलग मजहब है। जो अलग अलग मत और मजहब है दुनिया में, या जो लोगों की धारणाएं और धर्म है, उनके अलग अलग होने का कारण प्रकृति के 3 गुणों का प्रभाव है। सात्विक गुण में जो है वो सात्विक धर्म का पालन करना चाहते हैं। राजसिक जो है वो मदिरा मांस का पालन करना चाहते हैं, उसी को भी धर्म मानते हैं। जो तामसिक हैं वो तो अंधकार में रहते हैं, नशा करते हैं, वो भी अपना धर्म उसको मानते हैं। अब देखो बहुत सारे मंदिरों में बैठे हैं चर्च गांजा लेकर, उनका भी अपना मत है। तो कितने मत हो सकते हैं? जितना गुणों का मिश्रण करते जाओगे उतने मत होते जाएंगे। तो क्यों दुनिया में अलग अलग मत है? उसका कारण है प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव के कारण। वो भी अपना धर्म मानते हैं उनको, लेकिन वो ऐसे इसी के कारण हमारे 18 पुराणों को भी 3 में विभाजित किया गया है। सात्विक पुराण है, राजसिक पुराण है और तामसिक लोगों के लिए पुराण है। पुराण तामसिक नहीं है, पुराण तो सारे ही दिव्य हैं, परंतु वो तामसिक लोगों के लिए है, राजसिक लोगों के लिए है।
और सात्विक लोगों के लिए है। क्योंकि सब जीव जो है एक जगह से नहीं आते। कोई जीव स्वर्ग से आता है, वो देखने में सुंदर होता है, उच्च कुल में जन्म मिलता है, अच्छी विद्या प्राप्त करता है और बहुत ज्यादा उसको धन धान्य मिलता है। स्वर्ग में आने वाले जीव के ये लक्षण है। जो नरक से नीचे गिरता है और मानव बनता है, कुरूप होता है, कोर्ट के अंदर सदा केसों में फंसा रहता है, कोई बहुत पुरानी बीमारी का रोगी होता है और निर्धन होता है। ये नरक में से आए हुए जीवों की पहचान है। नीति शास्त्र में कौन जीव कहाँ से आया है उसकी पहचान है कि ये जीव कहाँ से आया है, इसका व्यवहार विचार कैसा है, कौन स्वर्ग से आया है, कौन नरक से आया है। इसका मतलब दोनों जगह जाने वाले वापस आते हैं, और जब आते हैं तो उनके अलग अलग पहचान है, उससे पहचाने जाते हैं। तो ऐसे जो जीव जो है पशु जोनियों से ऊपर आए हैं, जो जीव गाय मर के इंसान बनता है वो सतोगुण का जीव बनता है, जो शेर मर के इंसान बनता है वो रजोगुण का बनता है, और बंदर बन के इंसान बनता है वो तमोगुण का है। अब बताओ कि आपको शेर कितने दिखते हैं यार, वो कितने मरते पता नहीं, इसलिए रजोगुण के वाले कम है। इसलिए राजा तो कोई मिल ही नहीं रहा आजकल। राजा की जगह पे वो तमोगुण वालों को बिठा रखा है। पहले राजा होते थे ना तो वह सात्विक राजसिक होते थे। राजसिक शब्द से ही राजा शब्द निकला। समझो ऐसे लोग जो विस्तार करने वाला हो, राज का विस्तार होता है ना, रजोगुण का मतलब विस्तार करने वाला। तो अब शेर बचे ही नहीं है, इसलिए वो राजा तो है ही नहीं। बंदर को कोई गिनती है क्या? इसका मतलब ये सब मर के इंसान बनेंगे, लेकिन तमोगुण वाले। और गाय भी लोगों ने मार के खा ली। अब गाय भी बहुत कम बची हैं कि सात्विक लोग भी कम पैदा हो रहे हैं। गायों की संख्या भी कम है, शेर की संख्या बहुत कम हो। तो यहां से जो मानव बनते हैं उनके ये 3 गुण ऐसे होते हैं। तो ऐसे कौन जीव कहां से आया है कुछ पता नहीं, तो उसका स्वभाव अलग होता है। उसके लिए अलग अलग पुराण रखे हुए हैं कि तामसिक लोग कहते हैं हम भी धर्म का पालन कर रहे हैं, लेकिन तामसिक पुराण का पालन कर रहे हैं, क्योंकि वो भी धर्म है। इसलिए कहा है सारा वैदिक साहित्य 3 गुणों के अंतर्गत ही काम करता है। त्रिगुणा विषया वेदा, वेदों में 3 गुणों का विषय है। निस्तुर्गुण भव अर्जुन, अर्जुन तुमको मुझे जानना है, भगवान को जानना है, तो 3 गुणों से ऊपर आना पड़ेगा। इसका मतलब ये है 3 प्रकार की पुराणे, सतोगुण रजोगुण की पुराणे, तमोगुण की पुराणे, वो भी हमको भगवान को जानने में सक्षम नहीं है। जब गुणातीत कोई होगा तभी भगवान को जान सकेगा, क्योंकि भगवान गुणातीत है। तो इसलिए 3 शक्तियों के भी बहुत भेद हैं, विभेद अनेक, अनंत। 3 शक्तियों के भी अनंत भेद है। बाह्यंग शक्ति के अनंत भेद है, अंतरंग शक्ति के अनंत भेद है, और तटस्थ शक्ति के भी अनंत भेद है। अब इसके अनुवाद में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, इन दोनों के बीच की तटस्थ शक्ति असंख्य जीवों की बनी है। इन दोनों के बीच का इसका मतलब, इससे पहले जो 2 श्लोक कहे गए हैं, एक में अंतरंग शक्ति कहा गया है, उसको 2 शब्द कहा है, चित्त शक्ति या अंतरंग शक्ति। दूसरी शक्ति को बाह्यंग शक्ति या माया शक्ति कहा गया है। इन दोनों के बीच की, जो इन दोनों शब्द है ना, ये इससे पहले कहे गए श्लोकों के बारे में है कि जो पहले 2 शक्तियां कही गई है, कौन सी? चित्त शक्ति जिसको अंतरंग शक्ति कहते हैं, माया शक्ति जिसको बाह्यंग शक्ति कहते हैं। इन दोनों के बीच की तटस्थ शक्ति असंख्य जीवों की बनी हुई है। ये तटस्थ शक्ति अनंत जीवों की बनी हुई है। जब इसको शक्ति कहते हैं, इसका मतलब जीव शक्ति है, शक्तिमान नहीं है।
हम सब शक्ति हैं। जितनी भी आत्माएं हैं वो शक्ति की संख्या में आती है, शक्तिमान की संख्या में नहीं आती। हम सब शक्ति हैं। शक्ति भोग्य होती है, भोग्य होती है शक्ति। शक्ति भोक्ता नहीं हो सकती। तो हम सब भोग्य हैं, भोक्ता सिर्फ भगवान है और हम सब उसके भोग्य हैं। तो ये शक्ति की परिभाषा है, शक्ति भगवान के अधीन होती है, भगवान उसके स्वामी होते हैं। ये बातें क्यों लिखी गई है इतनी सारी शक्तियों की? ये प्रमाण देने के लिए कि मात्र भगवान सारे शक्तियों से संपन्न होते हैं। ब्रह्म में शक्तियां नहीं होती, ब्रह्म में ये शक्तियां नहीं होती। परमात्मा में भी ये शक्तियां विस्तार से नहीं होती, ये शक्तियां भगवान की। तो ब्रह्म जानने वाले भी पूर्ण जानते नहीं है भगवान को, क्योंकि उनमें शक्तियों का वर्णन नहीं। परमात्मा जानने वाले योगी भी भगवान को पूर्ण रूप से नहीं जानते, क्योंकि उसमें भी शक्तियों का वर्णन नहीं है। भगवान सारी शक्तियों से संपन्न है, इसलिए भगवान के लिए प्रभुपाद जी शब्द लिखते थे, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। भगवान कभी नहीं कहेंगे, परम पुरुषोत्तम भगवान, पूर्ण भगवान। तो बिना शक्तियों के अपूर्ण भगवान हो गया ना, अधूरा भगवान हो गया। इससे पहले कुछ श्लोक में आपने सुना है कि कुछ तो अवतार तत्कालीन होते हैं और कुछ सदा के लिए होते हैं। पर कुछ अवतारों का नाम लिखा है कि ये तत्कालीन थे, थोड़ी देर के होते हैं, टेम्पररी होते हैं, तो उनके साथ शक्तियां भी पूरी नहीं होती। कुछ अंश होते हैं, कुछ शक्ति अवेश अवतार होते हैं, उनमें कोई सारी शक्तियां ये नहीं होती। पूर्ण अवतार में ये सब कुछ होता है। पूर्ण अवतार में सारे अवतार समाये होते हैं, सारी शक्तियां उनमें समाई होती। और इस पूर्ण अवतार का वर्णन किया है व्यास देव ने भागवत के पहले स्कंद के 7वें अध्याय में। नारद जी की प्रेरणा से व्यास देव सरस्वती नदी के तट पे सरस्वती का जल हाथ में लेकर भक्ति योग से समाधि में बैठे तो उनको पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन हुआ। उन्होंने देखा भगवान की अंतरंग शक्ति तो भगवान के साथ है, जैसे चांद के साथ चांदनी होती है। और फिर उन्होंने देखा कि भगवान की माया शक्ति भगवान के पीछे है, जो भगवान के पूर्ण वश में है। और वो माया शक्ति का बहुत ही कठिन कार्य है जीवों की ताड़ना करना और उनको बांध के रखना। और तीसरी शक्ति देखी व्यास देव ने कि सारे जीव माया की जाल में फंसे हुए हैं। व्यास देव ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जब देखा है भागवत में अपनी समाधि में भक्ति से, तो भगवान की तीनों शक्तियों को देखा। माया शक्ति भगवान के पीछे और माया शक्ति के बस में और जाल में फंसे हुए जीव। तो वहां लिखा है कि व्यास देव ने जीवों के दुख के रोग को पहचान लिया कि ये क्यों दुखी है, क्योंकि माया के जाल में फंसे हुए। फिर व्यासदेव ने कहा ये बेचारे जानते नहीं है कि माया में फंसे हुए हैं। हम नहीं जानते माया में फंसे हुए, हम समझते हम खुश हैं। लेकिन व्यासदेव कहते हैं मैं तो जानता हूं ना, मैं तो अज्ञान नहीं हूं, मैं जानता हूं ये बेचारे फंसे हुए। तो फिर इनको इस माया के जाल से निकाला कैसे जाए? तो व्यासदेव ने कहा मैंने भागवत सातवत संहिता को प्रकाशित किया। कहा इसको केवल सुनने मात्र से, भागवत को मात्र सुना जाए तो उनकी कृष्ण भक्ति जाग जाएगी। जैसे उनकी कृष्ण भक्ति जाग जाएगी तो उनका भूतकाल का शोक
वर्तमान का मोह और भविष्य का भय चला जाएगा। यहां तक श्लोक लिखे हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का, इसलिए भागवत को हम श्री कृष्ण का स्वरूप मानते हैं। भागवत है श्री कृष्णेर अंग, और 12 स्कंद भागवत का भगवान के अंगों से तुलना दी गई है पद्म पुराण में। चरण है पहला और दूसरा स्कंद, मुखमंडल भगवान का 10वां स्कंद है। इससे पहले आश्रय की बात की गई है, आश्रय तत्व 10वें स्कंद में है। तो ये है भगवान सब अवतारों और सब शक्तियों से संपन्न होते हैं। जीव माया शक्ति में बंधे हैं, उनको कैसे मुक्त करना है, उसके लिए भागवत की रचना की व्यासदेव ने। अब दूसरी लाइन में लिखा है, यही 3 प्रधान शक्तियां हैं, बाह्यरंग, अंतरंग और तटस्थ, जिनके अनंत भेद हैं और उपभेद हैं। प्रभुपाद ने लिखा भेद हैं और उपभेद हैं। जैसे भेद है ये कि मानव और पशु, इसके उपभेद है, मानव में भी बहुत प्रकार के मानव हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ये भी तो उसके उपभेद हो गए। ऐसे पशु भी बहुत हैं, लेकिन उसमें भी उपभेद हैं। तो इन सारे जीवों को वैसे 4 और विभाजन 4 प्रकार से करते हैं। अंडज, जो अंडे से पैदा होने वाले हैं, उद्भज, जो बीज से पैदा होने वाले हैं, जरायुज, जो माँ के पेट में गर्भ से निकलते हैं जर से, और श्वेतज, जो पसीने से पैदा होते हैं। ये 4 प्रकार के जीवों की सृष्टि का भी ये इनके भेद हैं, और हर एक में बहुत सारे अलग उनके भी विभेद हैं। अब श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य, भगवान की अंतरंग शक्ति, जिसे चित्त शक्ति कहते हैं, इसको स्वरूप शक्ति भी कहते हैं, इसको स्वरूप शक्ति भी कहते हैं, चित्त शक्ति भी कहते हैं, और अंतरंग शक्ति भी कहते हैं। दिव्य वैकुंठ जगत में ये अंतरंग शक्ति का काम क्या है? दिव्य वैकुंठ जगत में विविधता प्रदर्शित करती है। वैकुंठ जगत में जो विविधता है, ये विविधता के विपरीत शब्द क्या है? श्री प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र पढ़िए। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी के नाम नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी। निर्विशेष, ये जो निर्विशेष है, ये है कि जहां विभिन्नता नहीं है, उसको कहते हैं निर्विशेष। और सविशेष को कहते हैं विभिन्नता। सविशेष और निर्विशेष, निर्विशेष एक जैसा है। ब्रह्म को कहते हैं निर्विशेष। ब्रह्म निर्विशेष है, उसमें कोई विशेषता नहीं है। लेकिन वैकुंठ जो है उसमें विशेषताएं हैं। 2.5 रस तो वैकुंठ में है, ये तो विशेषता हो गई ना। दास रस है वैकुंठ में, शांत रस है, और थोड़ा सा सखा रस है। 2.5 रस वैकुंठ में है। और विभिन्नता क्या है वैकुंठ में? भाई 4 प्रकार की तो मुक्ति वाले जीव रह रहे हैं ना। सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य, सारिष्टि, ये भी तो भेद हो गए ना 4। वहां देखने में सब 4 हाथ वाले लगते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक सालोक्य है, कोई सारूप्य है, कोई सामीप्य है, और कोई सारिष्टि है। ये 4 भेद तो वैसे विशेषताएं हो गई। और उसके बाद वैकुंठ में भी सबके लिए, सुविधा के लिए सब चीजें हैं। तो वैकुंठ में जो विविधताएं हैं, जो विशेषताएं हैं, वो सब अंतरंग शक्ति का विस्तार है। ये सब अंतरंग शक्ति ने बनाए हैं। ठीक है। और हमारे अतिरिक्त ऐसे असंख्य मुक्त जीव हैं। हमारे अतिरिक्त मतलब इस दुनिया में रहने वालों के अतिरिक्त अनंत मुक्त जीव हैं, जो भगवान के असंख्य स्वरूपों के साथ रहते हैं। असंख्य स्वरूपों के साथ रहते हैं। ये क्या लिखा है? ऐसे क्या लिखा है? जरा देखिए तो।
मुक्त जीव हैं जो भगवान के असंख्य स्वरूपों के साथ रहते हैं, ऐसे लिखा है ना। इसका मतलब वैकुंठ में भगवान के अनंत स्वरूप हैं। एक नारायण है, उसके 4 हाथ हैं, शंख, एक में शंख सीधे हाथ में, ऊपर शंख है, उल्टे हाथ में चक्र है, नीचे सीधे हाथ में गदा है, उल्टे हाथ में अगर पद्म है तो उसका एक नाम हो जाएगा। और अब ये 4 आयुध बदल जाएं, ये शंख सीधे उल्टे हाथ में आ जाए तो उनका नाम बदल जाएगा। ये आयुध जैसे बदलते जाएंगे उनका नाम बदलता जाएगा। ये जो हम 12 तिलक लगाते हैं, 12 नाम, ये भी यही 4 न है, इनका भी अलग अलग आयुधों के वजह से इनके 12 नाम अलग है। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। ये भी नाम जो है आयुधों के अलग अलग। वो एक अलारनाथ में भगवान का एक रूप है जिसके 4 हाथों में 4 चीजें कैसे पकड़ी हैं, उसको जनार्दन कहते हैं। वो जनार्दन का रूप है। वो कि सीधे हाथ में चक्र है कि उल्टे हाथ में चक्र, मेरे को याद नहीं है, फोटो देख लेना, उसको जनार्दन कहते हैं। तो ऐसे बहुत से भगवान के भेद है वैकुंठ में भाई। और नहीं तो एक तो अनंत कोटि वैकुंठ है, अनंत कोटि वैकुंठ है, उसके ऊपर। और जो भाई नरसिंह देव के भक्त नरसिंह देव के लोक में जाएंगे, वारादेव के भक्त वारादेव के लोक में जाएंगे। जो जो नित्य भगवान के अवतार है उनके अपने अलग अलग भेद हैं, तो वह उनके अलग लोग हैं। उनके ऊपर फिर साकेत है जहाँ राम जी के सारे भक्त जाते हैं, और उनमें भी जो सखा भाव वाले भक्त अलग जाते हैं अलग जगह पे, वात्सल्य भाव वाले अदर जगह है, माधुर्य भाव वाले अदर अलग जगह पे। उसके ऊपर द्वारका है जहाँ भगवान के द्वारका के सारे भक्त हैं। उसके ऊपर मथुरा है जहाँ मथुरा के भक्त हैं, और उसके ऊपर गोलोक वृंदावन है जहाँ वृंदावन के भक्त हैं, और वहाँ उनका भी विशेषताएं हैं। तो ये सारी विशेषताएं ये अंतरंग शक्ति के द्वारा की जाती है। अंतरंग शक्ति इन सारी विशेषताओं का कारण है। और वहां जो रहते हैं वो सब भगवान के सानिध्य में रहते हैं। ये क्यों लिखा है कि वो भगवान में मिलके एक नहीं होते हैं, तो फिर विशेषताएं नहीं रह जाएंगी। जो भगवान के मिल्क में एक होते हैं वो सायुज या मुक्ति है, उसमें सब ब्रह्म में लीन होते हैं, और वो निर्विशेष है। अब लिखा है भौतिक जगत बाह्यरंग शक्ति के को प्रदर्शित करता है। भौतिक जगत में बाह्यरंग शक्ति है, उसने भी कितने प्रकार के यहाँ विशेषताएं बना के रखी है। इस दुनिया में विशेषताएं है कि नहीं है भाई? पर्वत है, नदियां हैं, पेड़ हैं, पक्षी हैं, बहुत सी विशेषताएं हैं कि नहीं भाई? इस जगत में विशेषताएं हैं तो आध्यात्मिक जगत में क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये जगत आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है, तो वहां विशेषताएं हैं तब इस यहाँ है। तो ये बाह्यरंग ने बनाई है, वो अंतरंग शक्ति ने बनाई हुई है। दोनों जगह विशेषताएं हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में अंतरंग शक्ति ने बनाए हैं, भौतिक जगत में बाह्यरंग शक्ति ने बनाई है। इसको आप ऐसे समझें कि एक असली माल है और एक नकली माल है। कि मार्केट में 2 प्रकार का माल होता है ना कभी, कि भैया एक तो चाइना वाला माल है, वो चले तो चले, नहीं चले तो गया, ये तो भौतिक जगत की वाला है। और एक तो असली माल है, सोने का बना हुआ। एक इसको आप ऐसे समझे, एक सोने के असली जेवर हैं और एक नकली जेवर है। दिखते में तो एक ऐसे ही एक जैसे होते हैं, लेकिन उनकी वास्तविकता में दिन रात का अंतर है। क्या कहते हैं, असली से कम नहीं है, गुम हो जाए तो गम नहीं है। ये नकली जेवर के लिए कहते हैं, असली से कम नहीं है, गुम हो जाए तो गम नहीं है। बहुत एक देवी बहुत सारे आभूषण सारे शरीर के ऊपर लद के आई, तो जो दृश्य में भीड़ में चोर खड़ा था उसने आभूषण छीने, बाहर जाके देखा तो नकली है, वापस लाके मारा कि हमको भी बेवकूफ बनाती है। नकली पहन के हमारे को 2 घंटे आपके पीछे चलना पड़ा और 2 उतारे तो कुछ भी नहीं मिला। तो नकली आभूषण और असली आभूषण में जितना अंतर है उतना आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत में अंतर है।
भाई लगता तो एक जैसा है ना, भाई माला पहनी हुई है एक जैसी लगती है, लेकिन एक असली है एक नकली। एक तुलसी की माला एक नीम की माला है, दोनों में अंतर तो है ना। लगती एक जैसी है, काम एक जैसा कर रही है, लेकिन दोनों में अंतर है। तो आध्यात्मिक जगत अंतरंग शक्ति का विस्तार है और बाहरंग शक्ति का विस्तार भौतिक जगत है। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, जिसने जीवों को, किसने, बाहरंग शक्ति ने, बाहरंग से भौतिक जगत बाहरंग शक्ति की को प्रदर्शित करता है, जिसमें जीवों को पूरी स्वतंत्रता है कि भाव बंधन से छूटकर वे भगवत धाम वापस जाएं। अब ये जो प्रभुपाद ने लिखा है कि माया शक्ति के भौतिक जगत में जीव जो हैं उनको पूरी स्वतंत्रता है। क्या किस बात की स्वतंत्रता है? कि वो भौतिक बंधन से, प्रकृति के गुणों से अपने आप को मुक्त करके चाहें तो भगवत धाम जा सकते हैं। कैसे? जेल के दो काम होते हैं, एक तो अपराधी को दंड देना, दूसरा उसको सुधारना ताकि दोबारा अपराध न करे। ऐसे भौतिक प्रकृति के दो काम हैं, जीवों को दंडित करना और उसको सुधार के वापस भगवत धाम भेजना, ये दोनों काम। तो प्रभुपाद ने यहां लिखा है कि यहां हमको स्वतंत्रता है कि हम भागवत पढ़ें, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें और हम भौतिक प्रकृति के प्रभाव से अपने आप को मुक्त करके भगवान धाम जाएं। हमको ये भी स्वतंत्रता है कि हम कोई भी धर्म का काम न करके, पाप के काम करके अपने आप को नरक में ले जाए। ये हमको स्वतंत्रता है, इसमें हमें कोई रोकने वाला नहीं। तो यहां प्रभुपाद ने इसका जो सकारात्मक है कि जीव भौतिक जगत में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, भगवत धाम जाना चाहे तो जा सकता है। अब इतना लिखने के बाद प्रभुपाद जी क्योंकि बहुत से शक्तियों का वर्णन किया तो उसको प्रमाणित करने के लिए श्वेताश्वर उपनिषद से एक श्लोक उद्धृत करते हैं। न तस्य कार्यम कारण च विद्यते। न तस्य मतलब भगवान, न तस्य न भगवानस्य, भगवान के लिए कोई कार्य नहीं है, कुछ करने के लिए नहीं है भगवान के लिए। जैसे कुछ ऐसे घर में जिसमें मालिक को कुछ नहीं करना पड़ता है क्योंकि उसके बहुत से सेवक करने के लिए हैं। इसलिए कभी कभी कहते हैं कि जैसे कोई बड़ी कंपनी का मालिक होता है, वो तो घूमता रहता है, कभी स्विट्जरलैंड जाता है, कभी ऑस्ट्रेलिया जाता है, कभी अमेरिका जाता है, वो तो घूमता रहता है। काम सारा सीईओ को दिया हुआ है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं उनका काम है। वो सब कंपनियां तो ऑफिसर चलाते हैं, जो मुख्य मैनेजर है वो चलाते हैं, मालिक तो घूमते रहते हैं, उनको कोई काम स्वयं नहीं करने का है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते, गैया चराते, गोपियों को छेड़ते, ग्वालों के साथ भोजन करते रहते और कोई काम नहीं, कोई काम नहीं। ये सारा काम उन्होंने विष्णु को दे दिया है कि आप जो क्षीरोदक्षाय विष्णु हैं, आप इस संसार का देखभाल कीजिए, आप यहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, इनको देखते रहिए, चलाते रहिए। ऐसे ब्रह्मा जी को कहा है सृष्टि करते रहना, शंकर जी को कहा है संहार करते रहना। तो उन्होंने ऐसे बहुत से काम अपने अन्य अन्य विस्तारों को दे दिए, लेकिन स्वयं घूमते रहते हैं, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये उसके लिए है, न कार्य, कोई काम करने के लिए भगवान को नहीं है, कुछ करना नहीं, न कारणम च विद्यते, और भगवान का कोई कारण भी नहीं है। जगत का कारण है माया, आध्यात्मिक जगत का कारण भी है अंतरंग शक्ति, लेकिन भगवान का कोई कारण नहीं है। न भगवान को कोई कार्य है, न कोई भगवान का कारण है। न तस्य न तस्यम्नश्च भय अधिकश्च दृश्यते, उससे अधिक भी कोई इस दुनिया में नहीं है।
भगवान से न भगवान के बराबर है, न भगवान से अधिक है। इसका अर्थ ये, ऐसा कोई नहीं है जिसको कुछ नहीं करना पड़े, ऐसा कोई नहीं है जिसको कोई कारण नहीं हो। एक भगवान ही है जो कुछ नहीं करते और उसका कोई कारण नहीं है, और कोई उनके बराबर नहीं है, उनसे बड़ा हो ही नहीं सकता। ये इसका अर्थ है। न तस्याश्च अप्यध्यक्ष कश्च दृश्यते, दिखता नहीं है कि उससे कोई बड़ा हो या उसके बराबर भी हो, क्योंकि सबको कुछ न कुछ करना पड़ता है। भाई ब्रह्मा को सृष्टि करनी पड़ती है, शंकर जी को संहार करना पड़ता है, विष्णु को पालन करना पड़ता है। ये तीनों भगवान श्री कृष्ण के पास चले गए कि हमारे को काम आपने ऐसे दिया है कि हमेशा झंझट में पड़े रहेंगे। अब सृष्टि करनी है, किन से जीव को कहाँ भेजना है, ब्रह्मा जी को ये चिंता बनी रहती है। 4 माथे दिए हैं, काम बहुत ज्यादा है, एक दिमाग से काम नहीं होता है। 4 माथे दिए सिर्फ इस दुनिया के लिए, और बड़ी दुनिया के लिए तो 100 माथे दिए हैं। भगवान श्री कृष्ण को कहा मैं क्या करूँ, ये रजोगुण का काम है, सृष्टि करनी है। भगवान ने कहा तुम्हें शांति चाहिए तो रोज भागवत पढ़ा करो। तो ब्रह्मा जी 7 दिन में भागवत को पढ़ के पूरा कर लेते। काम बहुत है इसलिए उनके पास समय थोड़ा है तो जल्दी जल्दी पढ़ते। भगवान शंकर ने कहा मुझे प्रलय का काम करना है, सबको नाश करना है, मैं कैसे हमेशा शांत रहूं। भगवान ने कहा भागवत पढ़ते रहना। और शंकर जी को कोई काम नहीं, क्योंकि प्रलय तो किसी वक्त एक वक्त होती है, रोज तो होती नहीं है, इसलिए वो 1 साल में भागवत का पाठ करते हैं। वो पढ़ते रहते हैं, 1 साल में पूरा करते हैं, और फिर 2 साल में पार्वती पढ़ती हैं, वो सुनते रहते हैं। फिर भगवान विष्णु ने कहा कि मेरे को पालन करना है, चोर को भी रोजी रोटी देना है, बदमाश को भी देना है, पापी को भी देना है, मैं कैसे शांति से ये कार्य करूं। भगवान ने कहा आप भी भागवत पढ़ा करो। तो भगवान विष्णु महीने में भागवत को पढ़ के पूरा करते हैं। लक्ष्मी जी सुनती है, लक्ष्मी 2 महीने में पढ़ती है, विष्णु सुनते हैं। अब बताओ ये भागवत ब्रह्मा विष्णु रोज पढ़ते हैं और हम पढ़ें तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये बड़े बड़े देवता भी भागवत का रोज पाठ करते हैं। और इसलिए अगर आप इन तीनों को देखेंगे ना, तो ब्रह्मा जी की संप्रदाय भागवत संप्रदाय है, मध्व संप्रदाय। शंकर जी की संप्रदाय रुद्र संप्रदाय भी भागवत संप्रदाय है। और लक्ष्मी भी भागवत 2 महीने में पढ़ती है। श्री संप्रदाय भी भागवत संप्रदाय है, उसमें भी भागवत पढ़ी जाती है। बाकी कुमार संप्रदाय ये फिर बलराम जी से भागवत सुन के आए, ये बलराम जी के अनुयायी है। तो ये चारों भागवत संप्रदाय, जो वैष्णव संप्रदाय चारों हैं, ये भागवत संप्रदाय है। तो ये भगवान को कोई कार्य नहीं है, उनका कोई कारण नहीं है, उनसे कोई बड़ा नहीं है, उनके कोई बराबर नहीं है। परास्य शक्ति विवधैश्च श्रूयते, सारे भगवान के कार्य श्रूयते, जितने भगवान के कार्य हैं वो विविध प्रकार की शक्तियां भगवान की हैं, वो करती हैं। कौन सी शक्ति है? स्वाभाविक की शक्ति, ज्ञान शक्ति, बल शक्ति, क्रिया शक्ति च। ये स्वभाव से ही भगवान के पास ज्ञान, बल और क्रिया शक्ति है, जिनके द्वारा सारे आध्यात्मिक और भौतिक जगत के कार्य होते रहते हैं। भगवान के न कारण है, न कार्य है, न कोई इससे बड़ा है, न कोई इससे बराबर है। उनके सारे कार्य उनकी विभिन्न प्रकार की शक्तियां करती रहती हैं। भगवान अद्वितीय है। अद्वितीय है का मतलब उनके बराबर कोई नहीं, उनसे बड़ा कोई नहीं, अद्वितीय है। उन्हें स्वयं न तो कुछ करने की आवश्यकता होती है, न ही उनकी भौतिक इंद्रियां होती हैं, न तो कोई उनके तुल्य है, न कोई उनसे बढ़कर है। उनके पास विभिन्न नामों वाली विविध असीम शक्तियां हैं, जो उनके भीतर स्वतंत्र लक्षणों के रूप में विद्यमान रहती हैं। इसका मतलब ये शक्तियां सारी भगवान के रूप में विद्यमान रहती, और उन्हें पूर्ण ज्ञान, शक्ति तथा लीलाएं प्रदान करती हैं। क्रिया को कहा है लीला। ये लीलाएं कराती हैं,
और ज्ञान पूर्ण ज्ञान की शक्ति है, पूर्ण ज्ञान शक्ति तथा लीलाएं प्रदान करती हैं। ये शक्तियां सारी भगवान में सदा समाई रहती हैं। इसलिए कहते हैं 6 दिन का कृष्ण है तो भी पूतना को स्तन को होंठ से चूस के मार दिया। इसका मतलब ये सारी बल शक्ति भगवान में तब भी थी ना। ये बल शक्ति भगवान जब 6 दिन के था तब भी थी ना। छोटा बच्चा था लेकिन 12 कोस की पूतना के प्राण पी लिए होंठों से। ये भगवान की बल शक्ति उनके अंदर समाई होती है, उसके स्वरूप में है। ऐसे भगवान ने ज्ञान का उपदेश दे दिया गीता का, ये शक्ति भी उन्हीं के अंदर समाई हुई है ना, ज्ञान शक्ति। ये सारा ज्ञान उन्होंने खुले आम सब दोनों सेनाओं के बीच में सबको दिया। ये तो ज्ञान शक्ति उनकी है। बल शक्ति हो गई, ज्ञान शक्ति हो गई। और भगवान छोटे 7 साल के गोवर्धन धारण कर लिया, ये भगवान की क्रिया शक्ति है। इतनी बड़ी क्रिया कर दी, 7 दिन भगवान को धारण कर लिया। ये भी तो शक्तियां भगवान के अंदर समाई हुई थी ना, अंदर ही थी, तब ये लीला है सब कर ली ना। कालिया के ऊपर नृत्य कर लिया, गोवर्धन धारण कर लिया और सारे असुरों को खेल खेल में मार दिया। ये भगवान की बल शक्ति और ये भगवान की क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति के द्वारा। और ज्ञान शक्ति भगवान की ऐसा ज्ञान, और जब बड़े बड़े गोपों के सामने जाके ऐसा ज्ञान, उल्टा ज्ञान पढ़ाया, फिर भी गोवर्धन की पूजा करा दी। सीधा ज्ञान भी नहीं पढ़ाया, तो वो ज्ञान भी उनके पास है, सब प्रकार का ज्ञान उनके पास है। तो ये सारे भगवान में समाये होते हैं। ये सब कहने के बाद अब कहेंगे कि भगवान श्री कृष्ण में सारे अवतार समाये हुए हैं, सारी शक्तियां समाई हुई हैं। वही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। फिर एक बात कही जाएगी, कोई कहे कि चैतन्य महाप्रभु क्षीरोदक्षाई विष्णु है तो भी गुस्सा नहीं करो, क्योंकि वो भी उनमें समाया हुआ है। कोई कहे कि नहीं ये नारायण है, हाँ ठीक है, ये भी सही है। ये बहुत बड़ी बात आखिर में लिखी हुई है कि आप कोई कहे कि कृष्ण विष्णु, बोलो हाँ है, क्योंकि विष्णु उसमें समाया हुआ है। तो आप भी ठीक हो, आपको उतना ही दिखता है जितनी आपको जानकारी। ये सब इसी में समाये हुए हैं, इसलिए कोई कहे कुछ भी कहो हाँ ये सब इसमें समाये हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण बाहर कीचड़ में, गोबर में लपटे हुए थे, ऐसे ऊपर डाला हुआ था। उसको लिखा है पंक अंगराग, कीचड़ को सारे शरीर के ऊपर डाला था। यशोदा ने कहा तू सूकर है, सूकर। कृष्ण कहता हाँ माँ तुम मुझको पहचान गई, मैं ही तो सूकर का अवतार लिया। अच्छा है आप मुझे पहचान गई। तो इसका मतलब है सब कुछ भगवान में समाया हुआ है, सारे भगवान के अंदर समाये होते हैं। जिसको कभी रुद्र के आवेश में आ जाते हैं, कभी क्रोध में आ जाते हैं, कभी नरसिंह देव का आवेश आ जाता है, ये सब उनके अंदर समाये हुए हैं। तो पूर्ण भगवान की परिभाषा बताने के लिए ये पूरा अध्याय है कि पूर्ण भगवान किसको कहते हैं, अवतारों में और अवतारी में क्या अंतर है। ये सारा इस अध्याय का शीर्ष है। मेरे ख्याल में समय हो गया, आपको आधा किलोमीटर प्रसाद खाने जाना पड़ेगा, इसलिए कथा को यहाँ विराम देते हैं। हरे कृष्ण। पहले यही प्रसाद पीछे आता था, अब पता ही नहीं लगता है। हरे कृष्ण। अच्छा है हमको यहाँ मिलता है, वहां जाना पड़े तो इसके लिए परेशानी हो जाएगी। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य चरितमृत की जय।